हेलो प्यारे बच्चों आज का टॉपिक है ओस्टर्ड का नियम या ओस्टर्ड के प्रयोग के रिजल्ट। ओस्टर्ड ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रयोग करा और उसके हम कह सकते हैं रिजल्ट को हमारे सामने रखा और उसी रिजल्ट को उसके प्रयोग को ओस्टर्ड का नियम या ओस्टर्ड के प्रयोग के नाम से भी जाना जाता है। यह नियम कक्षा 12 भौतिक विज्ञान के चैप्टर नंबर 4 जो कि है गतिमान आवेश चुंबकत्व इसके अंतर्गत आता है। तो समझते हैं ओस्टर्ड के प्रयोग को, साथ ही उसके ऊपर बेस्ड एक नियम को। तो सबसे पहला आता है ओस्टर्ड का नियम या ओस्टर्ड का प्रयोग क्या था। ओस्टर्ड ने यह पाया कि यदि कोई हम परिपथ लें तो परिपथ में कोई चालक तार भी होगा, जुड़ा हुआ होगा। तो यदि चालक तार पर कोई विद्युत धारा प्रवाहित की जाए और उसके समीप कोई चुंबकीय सुई रखी जाए, जिसे दिक् सुई कहते हैं, कंपास नीडल्स कहते हैं, जिसका सामान्यतः उपयोग आप देखते होंगे बहुत बार मूवीज में कि दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो यदि ऐसी दिक् सुई या चुंबकीय सुई को रखा जाए तो वह सुई विक्षेपित हो जाती है, उसमें विक्षेप उत्पन्न हो जाता है और इसी रिजल्ट को ओस्टर्ड के प्रयोग के नाम से जाना जाता है। तो समझते हैं ओस्टर्ड के प्रयोग को। क्या कहा उन्होंने, जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो मैंने कोई एक चालक तार ले लिया, मान लेते इस प्रकार से कोई एक परिपथ मैंने बना दिया, ये इसकी कुंजी आ गई के यहां पर ये हमने क्या कर दिया, कोई एक लोड दे दिया या यहां रेजिस्टेंस लगा देते हैं, चलिए कोई, क्योंकि जितने भी हमारे विद्युत अप्लायंस होते हैं वो रेजिस्टेंस ही होते हैं आर, और यहां पर हमने क्या कर लिया, एक तार लगा दिया यहां। अब यदि ये सेल है तो आप समझ सकते हैं विद्युत धारा यहां से बहेगी, इस प्रकार से प्रवाहित होगी धारा। जब हमने सुई की को शून्य करा हुआ था, यानी कि यदि कुंजी की वैल्यू के क्या है, 0 पर है, कुंजी परिपथ में कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही, यानी कि आई की वैल्यू क्या है, 0 है, तो चुंबकीय सुई कोई विक्षेपित नहीं होती। चुंबकीय सुई जिस दिशा में रुकनी होती है उसी दिशा में रुकी हुई रहती है। यानी कि चुंबकीय सुई, हम कहें कि ये हमारी चुंबकीय सुई थी, इसको थोड़ा सा और अच्छे से बनाएं। चुंबकीय सुई ये ऐसे थी, ये हमने कहा ये नॉर्थ साइड थी, ये साउथ साइड थी, ये चुंबकीय सुई ऐसी थी, इसमें कोई विक्षेप नहीं है, कोई विक्षेप नहीं, कोई विक्षेप नहीं होता। कब, यदि इस परिपथ में कोई कुंजी न लगाई जाए, ये ऑफ हो, यानी कि परिपथ में कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही, तो चुंबकीय सुई में कोई विक्षेप नहीं होता। अब स्थिति को समझिए, यदि मैं इसमें की इंसर्ट कर दूं, यदि मैंने सेकंड स्टेज क्या ले ली, ध्यान दीजिएगा, मैंने सेकंड स्टेज क्या ले ली कि के की वैल्यू 1 कर दी है, यहां पर कुंजी लगा दी, ऑन कर दी, या इसे ऑन कर दीजिए, ऑन, और प्रवाहित होने वाली धारा का मान अब 0 नहीं है, इस परिपथ में कुछ आई धारा प्रवाहित हो रही है मान लो। तो अब चुंबकीय सुई में क्या फर्क पड़ेगा, यह चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाएगी। यह चुंबकीय सुई जो पहले नॉर्थ पोल और साउथ पोल यहां पर था, यह चुंबकीय सुई इस प्रकार से हम कह सकते हैं विक्षेपित होगी, यह चुंबकीय सुई विक्षेपित होगी ऐसे, यानी कि पहले नॉर्थ और साउथ इधर की ओर थे, अब यह हम कह सकते हैं थोड़े से अलग हो जाएंगे। ये चुंबकीय सुई नॉर्थ पोल और साउथ पोल हमने कहा यहां पर थे, ये इसको हटा दें ऐसे, और अब दोबारा से बना देते हैं इसको, ये हमारा साउथ पोल है, ये ऐसे करके बना देते हैं। तो चुंबकीय सुई पहले की अपेक्षा थोड़ी सी मुड़ गई, यानी कि विक्षेपित हो गई, यानी कि विक्षेप हो गया, विक्षेपित हो गई। यहां पे लिख लेते चुंबकीय सुई विक्षेपित हो गई। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ यह हुआ कि जो ये चालक तार में धारा बह रही है, इसके समीप, इसके बहने से कोई ना कोई चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। इंपॉर्टेंट बात समझिए, इससे यह रिजल्ट निकलता है, क्योंकि कोई भी चुंबकीय सुई केवल तभी विक्षेपित हो सकती है जब उसके समीप कोई चुंबकीय क्षेत्र हो। यदि चुंबकीय सुई विक्षेपित हो रही है तो निश्चित रूप से इस धारा के बहने से कोई ना कोई चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। तो यहां से ओस्टर्ड ने इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकाला कि किसी चालक में धारा प्रवाहित कराने पर उसके चारों तरफ चुंबकीय
क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। क्लियर होगी बात? क्या रिजल्ट निकला कि ओस्टर्ड के प्रयोग से यह निकला यदि किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करेंगे तो उसके चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया। इस बात को सिद्ध करने के लिए यदि आप कोई दिक् सुई रखोगे तो दिक् सुई सामान्यतः तो ऐसी रहेगी, नॉर्थ और साउथ की डायरेक्शन में रहेगी, लेकिन धारा प्रवाहित करने पर वह क्या हो जाएगी, विचलित हो जाएगी, उसमें परिवर्तन आ जाएगा, वह विक्षेपित हो जाएगी। और उसका एक मूल कारण यही है कि यानी कि यह किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित हो गई है, और वो चुंबकीय क्षेत्र कहां से उत्पन्न हुआ, विद्युत धारा के प्रवाह से। क्लियर होगी बात? यहीं पर यह बात कह रहे हैं कि ओस्टर्न ने कहा कि प्रयोगों द्वारा पाया कि जब किसी चालक तार में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती तो उसके चारों तरफ कोई चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होता। धारा प्रवाहित नहीं करी थी तो कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं था, तो कोई विक्षेप नहीं हुआ सुई में। धारा प्रवाहित करी, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया तो विक्षेप हो गया सुई में। यही क्या है ओस्टर्न का प्रयोग। अब यहां पर बात आती है कि धारा की दिशा बदल दो, इस धारा की दिशा बदल दो तो चुंबकीय सुई में विक्षेप बदल जाएगा। भाई चुंबकीय सुई पहले ऐसी थी ना, हो सकता है ये ऐसे विक्षेप हुई हो और हो सकता है ये घूम करके ऐसे विक्षेप होगी हो। तो किस दिशा में विक्षेप होगा, किस दिशा में धारा प्रवाहित करने पर विक्षेप किस दिशा में होगा, कितना होगा, इन बातों को समझने के लिए, एग्जैक्टली समझने के लिए एक नियम होता है जिसे हम कहते हैं स्नो रूल। तो अब स्नो रूल को समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार इसके ऊपर बेस्ड आपके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी। तो समझिएगा स्नो रूल ये क्या कहता है। स्नो का अर्थ क्या होता है, एस मतलब होता है साउथ। देखिए स्नो यहां पर मैं लिख रहा हूं SNOW, स्नो का मतलब होता है साउथ, एन का मतलब होता है नॉर्थ, ओ का मतलब होता है ओवर, और W का मतलब होता है वेस्ट। अब इन सबको क्रम से समझना है। ये कहते हैं हमने कोई एक चालक तार लिया, मान लेते हैं पहले की तरह इस प्रकार से मैंने कोई एक चालक तार बना लिया, यहां पर एक सेल लगा दिया, एक कुंजी लगा दी, और प्रतिरोध को मैंने इस बार यहीं पर शो कर दिया। ये रेजिस्टेंस है, ये कुंजी है, ये सेल है जिसका विद्युत वाहक बल E है, विद्युत वाहक बल E है, और इसमें सेल में धारा बह रही है, इस दिशा में धारा बह रही है। तो समझिए पहला ये कहता है यदि किसी चालक तार में धारा दक्षिण से उत्तर की ओर बह रही हो, किधर, दक्षिण से उत्तर की तरफ, तो मैं यहां पर दिशा बना रहा हूं, ये मान लेते हैं ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ। तो दक्षिण से उत्तर की ओर बह रही है, इसका मतलब हमें इसमें कुछ दक्षिण से उत्तर यानी कि ये वाली दिशा हो गई चालक तार की। समझ रहे हो मेरी बात? चालक तार में दिशा यहां से देखेंगे तो ये दक्षिण से उत्तर की ओर इस सेक्शन में बह रही है धारा। क्लियर होगी बात? दूसरा क्या कह रहे हैं कि और बह रही हो तथा दिक् सुई कंपास नीडल को चालक तार के ऊपर रखा जाए। ऊपर का मतलब इसको यदि मैं ऐसे करके घुमाऊंगा तो मैंने दिक् सुई यहां पर रख ली। जब दिक् सुई यहां रखूंगा तो सामान्य स्थिति को समझिएगा दिक् सुई की, ये मैंने बनाई, इसमें भी ये ऐसी डायरेक्शन बनाऊंगा तो ये इस तरीके से बनेगी, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ। तो दिक् सुई कैसे बन जाएगी, हम इसको बनाएंगे इस तरीके से, ये इस तरीके से दिक् सुई है, ऊपरी सिरा नॉर्थ को, नीचे वाला साउथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। बात समझ रहे होंगे? तो ये ऐसे थी। तो ये कह रहा है कि यदि इस चालक तार में धारा दक्षिण से उत्तर की ओर बहे, नीचे से ऊपर की ओर, और ये जो दिक् सुई है इस चालक तार के ऊपर हो, नीचे ना हो, अंदर की तरफ ना हो, ऊपर रखा हुआ हो, तो बह रही हो, तो दिक् सुई को चालक तार के ऊपर, ओ मतलब ऊपर रखा जाए, तो दिक् सुई पश्चिम दिशा की ओर विक्षेपित हो जाएगी। तो दिक् सुई किस दिशा की ओर विक्षेपित होगी, पश्चिम की ओर, यानी कि ऐसे की ओर डिफ्लेक्शन इसमें आ जाएगा। यानी कि इसमें जो डिफ्लेक्शन होगा वो किस तरीके से होगा, ये इस तरीके से होगा, ऐसे होगा, जबकि यहां पर नॉर्थ था, ये साउथ था, तो ये इधर की ओर विक्षेपित हो जाएगी। और यही हमारा कहलाता स्नो रूल। अब यहां पर एक चीज बदल करके सब चीजें बदलती जाएगी। देखिए धारा की दिशा यदि मैं अभी तक थी दक्षिण से उत्तर की तरफ, यदि उसको ऊपर से नीचे कर दूं तो ये विक्षेप ऐसे की बजाय ऐसे हो जाएगा, यानी कि पश्चिम की बजाय, ये पश्चिम दिशा की तरफ घूमी है ना, तो पश्चिम की बजाय ये क्या हो जाएगा, पूर्व दिशा हो जाएगा, एक चीज परिवर्तित करने पर। या सब चीजें ऐसे ही रखूं, इस कंपास सुई को ओवर, इस तार से ऊपर रखने की बजाय यहां से उठा के इसके अंदर ले जाऊं, तो भी यही कंडीशन होगी। जो
धारा की दिशा यदि दक्षिण से उत्तर की ओर है तो कंपास नीडल यदि अंदर रख लें, तार के ऊपर ना रखें, ओवर ना रख करके अंडर रख दें, तो सुई का विक्षेप पूर्व दिशा की ओर हो जाएगा, ऐसे की बजाय ऐसे विक्षेपित हो जाएगी। तो इसमें अलग अलग आप कंडीशंस लगा सकते हो कि तार में धारा दक्षिण से उत्तर बह रही है या उत्तर से दक्षिण बह रही है। आपने कंपास नीडल्स को इसके ऊपर रखा या कंपास नीडल्स को इसके अंदर रखा, ऐसे ऐसे करके 4 कंडीशन बना करके हर कंडीशन पे आप विक्षेप किस दिशा में होगा इस बात को समझ सकते हो। और यही हमारा क्या कहलाता है, स्नो रूल कहलाता है। तो प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट नियम है। इस नियम के ऊपर बेस्ड कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में बहुत बार प्रश्न पूछ लिए जाते हैं और बहुत बार आपकी जो सीबीएसई है, सीबीएसई में भी इसके ऊपर एमसीक्यू पूछ लिए जाते हैं 1 से 2 नंबर के। तो इसको तैयार कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए लॉ के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।